बोर्ड क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ सीख लेते हैं। चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको सीखना है क्या, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फॉर्मूला जानना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है। इसी के आधारित पर मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इस चैप्टर का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर जहाँ क्या है, ए बराबर होता है भाज्य, क्या होता है, भाज्य होता है, और बी बराबर होता है भाजक, क्या होता है, भाजक का काम करता है, और क्यू जो है, क्यू करता है भागफल का काम करता है। क्या करता है, भागफल का काम करता है। आर करता है शेषफल का काम। हम जो अभी इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1, यही फॉर्मूला पे आधारित सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ए बराबर फॉर्मूला होता है, ए बराबर, इसको याद रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ए बराबर भाज्य है और बी बराबर भाजक है, क्यू भागफल का काम करता है, आर शेषफल का काम करता है। आप HCF निकाले होंगे भाग विधि से, उसी का हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग को HCF आना चाहिए भाग विधि से। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं किताब से, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF जब ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब प्रमेयिका का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे, दोनों एक ही है, का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। चलिए हम लोग कॉपी में करते हैं 135 और 225। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन है, कितना है, 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। यहाँ जो है, जहाँ करना है, ए बराबर जो दिया गया है, जो दो में से जो सबसे बड़ा होगा वो ए हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, 225 है, तो ए बराबर 225, और बी बराबर, जहाँ ए बराबर ये, बी बराबर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए देखो यहाँ पे क्या है, 235। हम क्या करते हैं, 135 से भाग कर देते हैं 225 में। देखो कितने बार भाग लगेगा, एक बार में 225, 135। क्लियर है? 5 में से 5 जाएगा 0, एक पाई दो में से 3 नहीं जाएगा, एक पाई चलेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, 90, एक में से 1 खत्म, 90 हो गया। आप देखिए ए बराबर, ए क्या है, 225 इक्वल टू 135 गुना कर देंगे 1 से, 1 प्लस आर, शेषफल कितना आया, 90। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, जब इससे फिर भाग किससे लगाएंगे, 100, देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा। अब फिर भाग लगाएंगे 135 से, भाग लगाओ कितने बार में, एक बार में, 90 भाग लगेगा। 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बचा। क्या करेंगे, 135 को फिर इसका भाज्य क्या, भाजक क्या है
भाज्य 135 है, 135 बराबर भाजक क्या हो गया 90 गुना भागफल क्या है गुना 1 प्लस शेषफल कितना बचा 45। क्लियर है। चलिए फिर देखिए 45 में क्या हो 90 को भाग करेंगे कितना बार में 2 बार में, 9 45 दूनी 90, खत्म, कुछ बचा नहीं, तो लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस शेषफल कितना हो रहा 0। जब तक शेषफल नहीं बचेगा तब तक हमको क्या करना है भाग लगाते रहना। शेषफल बच गया तो इसका क्या हो गया HCF 45 लिखेंगे। अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। यही हो गया आंसर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार समझाते हैं। कह रहा है 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जहां a बराबर 225 हो गया और b बराबर 135 है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R होता है। a होता है भाज्य होता है, b होता है भाजक, q होता है भागफल और R होता है शेषफल। यहाँ पे जो सबसे बड़ा रहता है वो क्या हो जाएगा, आप HCF बनाए होंगे भाग विधि से, देखिए बनाए हैं 225 यहाँ हो गया भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल 1 है प्लस शेष 90 है। क्लियर है। फिर उसी तरह से फिर आगे बढ़ना है, उसी तरह से करना है 135 बराबर 90 भाग किए कितना एक बार में 45 शेषफल आए, शेषफल लिखें। फिर देखो 90 में भाग किए 45 बार में, 45 से भाग किए तो 2 बार में 90 खत्म हो गया 0 आ गया। ठीक है, लिखेंगे आता है 135 और 225 का HCF कितना आएगा 45 आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। यहाँ पर देखो जहाँ a बराबर क्या हो जाएगा सबसे बड़ा जो है ये 196 बड़ा है कि 38,220 बड़ा है। यहाँ पे 38,220 बड़ा है तो 38,220 को क्या करेंगे a मान लेंगे। b बराबर क्या हो जाएगा सबसे छोटा कौन है 196। ठीक है, हमको सॉल्व किस तरह से करना है यूक्लिड विभाजन से। चलिए हम करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्लियर है। क्या होता है फॉर्मूला a बराबर BQ प्लस R होता है। चलिए हम भाग करते हैं 196 में 38,220 से भाग करते हैं। क्लियर है। चलिए करते हैं कितने बार में, एक बार में खाएगा 196। क्लियर है। एक पैसा लेंगे 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6, इसमें बचा 7, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बच्चा 186। अब क्या करेंगे एक अंक उतारेंगे 62। अब देखो लगभग 200 है तो यहाँ 1800 तो 9 दूनी 18 लगभग 9 बार में खा जाएगा। 9 बार में खिला दो 9 छक 54 के 4 हासिल रहल 5, 9 नमा 81 5, 81 5 कितना हो जाएगा 9 छक 54 के 4 हासिल रहल 5, 9 नमा 81 5, 86 के 6 हासिल रहल 8, 9 8 17, 1764 आ जाएगा। एक पैसा लेंगे 12 में से 8 4 गया 8, इसमें बचा 5। अब 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये खत्म बच्चा। अब 0 होता होगा। अब लगभग कितने बार में, लगभग 5 बार में खा जाएगा 980 खत्म हो गया। लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 38,220 इक्वल टू 196 गुना 195 प्लस शेषफल एक बार में ही आ गया, ज़्यादा कठिनाई नहीं है। कितना आ जाएगा इसका 196 से पूरा भाग लगा तो इसका HCF क्या आ जाएगा 196। लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा 196 आंसर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक का तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। यहाँ हो जाएगा जहाँ
ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 225। हमको कौन नियम लगाना है? यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर होता है, हवा चल रहा है थोड़ा सा, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब देखिए 225 से 867 में भाग करना है, कितने बार में? लगभग 3 बार में खाएगा। 55 है, सॉरी 55 है, 3 बार में। 5 दिया 15 के 5 हासिल डाल, 1 5 दिया 15, 1 16 6 हासिल डाल, 1 3 दूनी 6 1 7 765। अब घटा दो, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 1, इतना आया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 867 इक्वल टू हो जाएगा 255 गुना 3 प्लस शेषफल कितना बचा? 102। अब 102 में 255 से क्या करना है? भाग करना है। लगभग देखो 2 बार में खा जाएगा। 2 बार में तो क्या था आ जाएगा 204। हटा दो, 5 में से 5 गया, 5 में से 4 गया 1, और बचा यहाँ पे 5 का बच्चों खत्म। 51 बचा। अब लगा दो यहाँ पे 255 हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 102, गुना करना है भागफल से 2 प्लस शेषफल कितना बचा? 51। अब फिर 51 से 102 में भाग करना, कितना बार में? 2 बार में। 102 खत्म करना है। 102 इक्वल टू 51 गुना 2 प्लस शेषफल कितना? 0 बचा। इसका भाग HCF क्या हो जाएगा? 51 लिखेंगे। अतः 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा? 51। ये हो गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले दिन हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है?